पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। पहले हेल्थ का मतलब समझते हैं। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज। कोई बीमारी ना होना वो हेल्थ है। क्या ये सही है? नहीं, ये कंप्लीटली सच नहीं है। यह कंप्लीटली सच नहीं है। सही तो है पर कंप्लीटली सही नहीं है। कैसे? कि देखो, हेल्थ का मतलब होता है कि जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, वो समाधान मतलब सामान्य नहीं है, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? हेल्दी कहेंगे। ठीक है। डिसीज यानी कि एब्सेंस, किसी भी चीज में गड़बड़ हो जाए वही डिसीज है। डिसीज समझो। डिसीज मतलब क्या है? कि कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, वो सब डिसीज है। अब देखो आगे क्या कहता है। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। हेल्थ क्या है? सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट थे, या बोल लो कुछ ग्रीक हिप्पोक्रेट्स थे, और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। तो अर्ली टाइम पे इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम और ग्रीक हिप्पोक्रेट्स का ऐसा मानना था कि हमारी बॉडी का जो हेल्थ है, या हमारी बॉडी जो है स्वास्थ्य है, स्वस्थ रहेगी कब रहेगी? स्वस्थ रहेगी कब? उसको जो है कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है? एक स्पेशल फ्लूइड, जिसे उन्होंने नाम दिया ब्लैक बाइल। उनका कहना था जिनके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा देखने को मिलता है, उनका कहना था जिनके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा देखने को मिलता है, उनका हॉट पर्सनालिटी होता है। क्या होता है? हॉट पर्सनालिटी। और जिनके अंदर ब्लैक बाइल कम होता है, वो जो होते हैं हॉट पर्सनालिटी के नहीं होते। ठीक है। तो हेल्थ पूरा लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, एक बॉडी और माइंड का एक स्टेट माना गया है फॉर ए सर्टेन ह्यूमर। ध्यान रखना, वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। दिस इज वॉट अर्ली ग्रीक एंड हिप्पोक्रेट एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेन। It was thought that the presence with that the persons with black bile belonged to hot personality। जिनके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा होता था वो हॉट पर्सनालिटी के होते थे, यानी कि उनको फीवर रहता था। इनका यह कहना था। पर्सनली एंड वुड हैव फीवर्स था। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है, यह जो बात थी वो बिल्कुल सरासर गलत थी। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ब्लैक बाल नाम जैसा फ्लड होता ही नहीं है। और दूसरी बात, जब विलियम हार्वी आए, कौन आए? विलियम हार्वी। तो विलियम हार्वी ने पूछा कि इनके अंदर बताओ, तुम इनके अंदर बताओ, क्या इनके अंदर हॉट पर्सनालिटी है या नहीं? तो उन्होंने बोल दिया है उनके अंदर। बताओ अब ब्लैक बाल कहाँ है? कौन सा ब्लैक बाल है? ठीक है। तो वो देखने को हमको मिलता है। तो विलियम हार्वे जो होते हैं, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि विलियम हार्वे जो है उन्होंने क्या डिस्कवर किया? ब्लड सर्कुलेशन। साथ के साथ उन्होंने हिप्पोक्रेटिक और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम की जो ब्लैक बाल वाली थीम थी उसको भी डिस्प्रूव किया। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हेल्थ जो है वो पहले बॉडी और माइंड की एक स्टेट को कंसीडर किया जाता था। यूजिंग मेथड द डायमेंशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सनल विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्क्राइब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव। ठीक है ना, डिस्प्रूव कर दिया। इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेटेड दैट द माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ध्यान रखना, कुछ दिन बाद या बोल कुछ साइंस बाद, जब बाद में साइंस ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, तब बताया गया कि जो हेल्थ है वो है ना हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो बॉडी है। ठीक है, हमारा माइंड और हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है। ठीक है। तो हमारा जो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम है और इम्यून सिस्टम, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन होता है। एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? तो कुछ नहीं, हमारे अंदर डिसीज ना हो इसलिए एक इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट ऑफ हेल्थ। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय। ध्यान रखना, माइंड और मेंटल स्टेट भी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। अब हेल्थ किस किस से अफेक्ट होती है? देखो, हेल्थ जो होती है वो जेनेटिक अफेक्ट्स के कारण हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है ना, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है। साथ के साथ लाइफ स्टाइल के कारण हो सकती है। किसके कारण? लाइफ स्टाइल के कारण। साथ के साथ आपकी जो बैलेंस डाइट वगैरह आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो उसके कारण, इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर वे डिसऑर्डर होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाने को देखने को मिलते हैं। तो देखो, डेफिशिएंसी विच चाइल्ड इज बोर्न। ध्यान रखना, डेफिशिएंसी जिनके अंदर चाइल्ड पैदा से, जब बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है, शिशु पैदा होता है, तो जिन बॉर्न के साथ जिन डिसीजेज के साथ वो बॉर्न होता है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्टिव डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं। लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर बीटेक। आप कैसे बैलेंस डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेस्ट लेते हैं नहीं लेते, वी योर बॉडी एंड हैबिट वी हैव और लैक। हाँ भाई देखो, द टर्म हेल्थ इज फ्रीक्वेंटली यूज बाय एवरीबॉडी, डू बी डिफाइन इट। क्या जो टर्म हेल्थ है
वो फ्रीक्वेंटली हर कोई यूज करता है। क्या हमने उसे डिफाइन कर रहा है? बिल्कुल। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने बताया कि हेल्थ क्या होती है, इट इज अ कंप्लीट वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल। ध्यान रखना, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज और अ फिजिकल फिटनेस, इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग विच पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। जो पीपल हेल्दी होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वर्क में। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी लाता है। हेल्थ आल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल। अब हेल्थ जो है ना वो लॉन्गेविटी ऑफ पीपल को भी इंक्रीज करती है। रिड्यूस एज इन्फेंट एंड मेटामोलॉज, शायर सी बात है, जब लोग पीपल हेल्दी होंगे तो जो उनकी ज़्यादा जिएंगे साथ के साथ ज़्यादा काम करेंगे तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी आएगी। अब मेंटेन कैसे करें, ये तो बात हो गई कि करना है, हेल्थ जो होती है, हेल्थ रहना चाहे उस हेल्थ के लिए करा क्या, हेल्थी रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो बैलेंस डाइट, ठीक है, आपके जो भोजन है उसके अंदर सभी पोषक तत्व होने चाहिए। साथ के साथ रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है वो हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, साथ के साथ इन्फेक्शियस डिसीज नहीं होनी चाहिए, तो पर्सनल हाइजीन भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई भी बैक्टर या इन्फेक्शियस जो पर्सन है जिनको डिसीज है उनसे, ठीक है, दूरी बनाए रखना। ठीक है ना, साथ के साथ योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा हैज बीन प्रोडक्ट प्रैक्टिस सिंस टाइम मेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड देयर अफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिसीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। आगे देखो, when the functioning of one or more organ or system of body is adversely affected। अब क्या होता है, जब हमारे अंदर किसी ना किसी ऑर्गन की, ठीक है ना, सिचुएशन या उसके फंक्शन अफेक्ट हो जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिसीज कहते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ साइन और सिम्टम्स जिनको देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, है ना। बी से दैट दे आर नॉट हेल्दी, बी हैव अ डिसीज है, जो उनके पास क्या है, डिसीज है। ठीक है ना, डिसीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू, डिसीज जो है उनको अपन ग्रुप कर सकते हैं। इन्फेक्शियस, जेनेटिक इन्फेक्शियस क्या होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का ना ट्रांसमिट हो जाए, और नॉन इन्फेक्शियस जो ट्रांसमिट ना हो। डिसीज विच आर यूजुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है वेरी कॉमन देखने को मिलती है, ध्यान रखना। इन्फेक्शियस डिसीज जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। टाइफॉइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, अमीबियासिस हो गया, एस्कारियासिस हो गया, ये सब इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं। ringworm. Infectious diseases are very common and every one of us suffers from these at some time or other. Some of the infectious diseases like AIDS are fatal. कुछ जो इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं जैसे एड्स है, वो एड्स भी एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि HIV वायरस के कारण होती है। ठीक है, एक वायरल डिसीज हो है और बहुत फेटल होती है। जनरली ज़्यादातर वायरल डिसीज फेटल ही होती हैं। अमेंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, कैंसर इज मेजर कॉज ऑफ डेथ। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट हेल्थ, आवर हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। आगे यदि हम देखें कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमन के अंदर हम कॉमन डिसीजेज की बात करें तो अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया। देखो बहुत सारी डिसीज हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्लांट, एनिमल, सब सभी तरह के प्रोटोजोआ हैं, में सब डिसीज कर रहे हैं। ठीक है, कोड कॉज डिसीज इन ह्यूमन, ठीक है, मैन के अंदर सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कह देते हैं। ठीक है, मोस्ट पैरासाइट जो होते हैं, ज़्यादातर जो पैरासाइट होते हैं वो पैथोजन होते हैं, ध्यान रखना। एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग ऑन देम। ठीक है, द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन से हो सकता है। ठीक है ना, नोज से, ओरल पास से, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ठीक है, द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय में मल्टीप्लाई एंड एंटर विद द नॉर्मल बैक्टीरिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि सर्वाइव करना है किसी पैथोजन को, तो पैथोजन को यदि होस्ट की बॉडी में सर्वाइव करना है तो उसे होस्ट के जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके साथ अडॉप्शन करना होगा। इसलिए अब देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट जो है होस्ट के लिए अनफेवरेबल होता है, ठीक, मतलब पैथोजन के लिए। लेकिन क्या होता है, पैथोजन जो है उसने वो हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, उसकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा, है ना, स्पेशलाइज्ड होती हैं। ठीक है, जिसके कारण में सर्वाइव कर जाता है वेरी हार्श कंडीशन में भी। पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइव विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैथोजन है, जैसे कि हमारे स्टोमक के अंदर यदि रहना चाहता है तो उसको पीएच और पीएच झेलनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो वेरी लो पीएच झेलनी पड़ेगी। द पैथोजन दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे सर्वाइविंग इन स्टोमक एट लो पीएच, और रजिस्ट करना होगा उसे, क्या, रजिस्ट द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर अलोंग विद डिसीज।
caused by them. Preventive and control measure against these disease in general are also briefly described करे गए हैं। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो डिसीज है वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होता है? बोलो साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो तुमको ध्यान रखना है किसी डिसीज के सिम्टम, साइन, अफेक्ट, पैथोजन, किस टाइप का पैथोजन है, स्प्रेड कैसे होता है। ठीक है, तो टाइफॉइड जो है उसका पैथोजन होता है साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक किसका टाइप है? बैक्टीरिया का टाइप है। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया जो टाइफॉइड करता है। इसका टारगेट ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जाता है। ये फैलता कैसे, यानी स्प्रेड कैसे होता है? तो ये कंटामिनेशन फ्री फूड एंड वाटर से फैलता है। इसके अंदर होता है क्या कि ओरल रूट से, जब ऑर्गेनिक ओरल रूट से फैलता है कंटेमिनेशन फूड एंड वाटर से। तो टाइफॉइड जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफी, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, लिव करता है। और क्या करता है? इंटेस्टाइन को खाता रहता है, इंटेस्टाइन को बाइट करता है, इंटेस्टाइन। ठीक है, contaminated bed and migrate our organ, our food, है ना। these pathogens generally enter the small through the food and water contaminated water and them and migrate to other organ। सस्टेंड हाई फीवर जो होता है उनके सिम्टम देख लो। सस्टेंड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, हेडेक, वीकनेस, ठीक है, स्टोमक पेन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ये सब जो होते हैं उनके सिम्टम होते हैं। तो सस्टेंड हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ध्यान रखना, भूखना लगना, कब्ज, ठीक है, आदि, बहुत तेज बुखार 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, और भूखना लगना, ये सब क्या होते हैं? सिम्टम होते हैं। आर द कॉमन सिम्टम ऑफ द डिसीज। मेन सिम्टम आपको ध्यान रखने हैं, सस्टेंड हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, लॉस ऑफ एपेटाइट और कॉन्स्टिपेशन। द कॉमन सिस्टम ऑफ दिस डिजीज, जो कॉमन सिम्टम है इस डिसीज के वो हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी हो सकती है। ध्यान रखना, सीवियर केसेज के अंदर इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी हो सकती है। टाइफॉइड फीवर को जो है टेस्ट किया जाता है बिडाल टेस्ट के द्वारा। टाइफॉइड को बिडाल टेस्ट के द्वारा टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब ये क्लासिक एग्जाम्पल है मरी मेलोन का। मरी मेलोन एक, ठीक है, मैरी मेलोन जिन्हें हम बोलते हैं, इनका निकनेम है टाइफॉइड मैरी। इन्होंने क्या किया था, ये जो थी भाई साहब, ठीक है, इनको टाइफॉइड की बीमारी थी बिल्कुल, और ये हाइजीन, पर्सनल हाइजीन बिल्कुल भी कद्र नहीं करती थी। तो इन्होंने क्या किया, जहाँ भी ये जाती थी, जहाँ भी ये कुक का काम था इनका, कुक प्रोफेशन से, कहती ये कुक थी, तो प्रोफेशन से तो ये कुक थी, ठीक है, और जहाँ पर भी ये जाती थी खाना बनाने के लिए, वहाँ पर एक साथ के साथ खाना खिलाते खिलाते ये टाइफॉइड भी खिला देती थी वहाँ, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी को। अ क्लासिक केस एंड मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलोन नेम टाइफॉइड मैरी इज बर्थ मेंशनिंग यार, सी वॉज अ लुक बाय प्रोफेसर, ठीक है, कुक थी वो प्रोफेशन से, ठीक है, एंड वॉज अ टाइफॉइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टो। अब देखो अगला डिसीज होता है, तो पहला डिसीज खत्म हो गया, बैक्टीरिया जिसका पैथोजन था साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक प्रकार का क्या था, बैक्टीरिया। तो टाइफॉइड डिसीज होती है साल्मोनेला टाइफी जिसका बैक्टीरिया था, ठीक है। और इसके अंदर साथ के साथ इसके सिम्टम ध्यान रखना, ठीक है, सस्टेंड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, हेडेक, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, या जो होते हैं इनके सिम्टम होते हैं, ठीक है। स्प्रेड जो होता है कॉन्टेमिनेशन फूड एंड वाटर से होता है। इसका टेस्ट का नाम है बटाल टेस्ट, और एक बेरी मेलोन को थी प्रोफेशन के द्वारा, और उन्होंने क्या बना दिया था, पूरे के अंदर टाइफॉइड को कर दिया, स्प्रेड किया था, ठीक है। अगला जो डिसीज पढ़ते जा रहे हैं वो निमोनिया, बहुत ही जनरल डिसीज है, कॉमन डिसीज है। निमोनिया जो होता है वो साल्मोनेला, ठीक, सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और साथ के साथ हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा करता है। निमोनिया जो कॉज करता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और साथ के साथ हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा करता है। ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज होती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा दोनों के दोनों क्या है, बैक्टीरिया हैं। अब इस डिसीज के अंदर होता क्या है, टारगेट ऑर्गन क्या है, टारगेट ऑर्गन होता है लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या बोल दो लंग्स। लंग्स के अंदर की जो, लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं एल्विलाई, लंग्स के अंदर एल्विलाई प्रेजेंट होती हैं, और एल्विलाई के अंदर फ्लूइड फिल्ड एल्विलाई हो जाती है। ये एल्विलाई के अंदर जो है ना फ्लूइड भर जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण ब्रीथिंग का एक्शन सही से नहीं होता, ब्रीथिंग एक्शन सही से नहीं होता, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसके कारण सीवियर केसेज के अंदर नेल जो है हमारे, नेल वो भी पिंक पड़ सकते हैं, ध्यान रखना, नेल एंड लिप्स जो है, ठीक है। तो आगे देखो, बैक्टीरियल लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पांसिबल फॉर द डिसीज निमोनिया इन ह्यूमन which infect the alveoli air filled sacs of the lung. As a result of the infection, the alveoli get filled up with blood, leading to severe problem in respiration. The symptom of pneumonia include, निमोनिया के अंदर सिम्टम होते हैं वो ध्यान रखना, इनके अंदर फीवर आ सकता है, वो जनरली आता है, ये फीवर तो कॉमन है। साथ के साथ चिल स्नीज आना, स्नीजेस, ठीक है, चिल कफ स्नीजेस, इसी के लक्षण होते हैं, खास करके स्नीज और हो रहा है किसी को फीवर, चिल कफ, ठीक है। हेडेक इन द सीवियर केस द लेफ्ट हैंड फिंगर नेल, ठीक है, मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश हो सकते हैं कलर के अंदर, ध्यान रखना, ग्रे से कैसे हो सकते हैं, ब्लूइश टाइप हो सकते हैं, ठीक है।
अ हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन, ध्यान रखना ये हेल्दी पर्सन होता है वो इन्फेक्शन को एक्वायर करता है कैसे, एरोजॉल, एरोजॉल यानी ड्रॉपलेट, और ड्रॉपलेट और एरोजॉल प्रेजेंट होती हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर, किसके, एरोजॉल और ड्रॉपलेट, जो कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के, तो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के जो एरोजॉल और ड्रॉपलेट होती हैं उनके द्वारा ये स्प्रेड हो सकता है निमोनिया, ठीक है। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplet aerosol required by an infected person or even by sharing, जो इसने यूटिलाइज कर रखी, यूज कर रखी इन्फेक्टेड पर्सन उससे, शेयरिंग द ग्लासेज यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। ये तो देखो दो डिसीज हो गई अब तक, एक तो हमने देख लिया टाइफाइड, एक देख लिया निमोनिया, साथ के साथ डाइसेंट्री प्लेग और डिप्थीरिया जो है वो भी क्या होती है, बैक्टीरियल डिसीज होती है। कौन कौन सी, डाइसेंट्री प्लेग डिप्थीरिया, डाइसेंट्री प्लेग डिप्थीरिया, स्ट्रेप्टोकॉकस और निमोनिया, और साथ के साथ टाइफाइड जो होती है वो बैक्टीरियल डिसीज होती हैं, ध्यान रखना। आर सम ऑफ दी अदर बैक्टीरियल डिसीज होती हैं मेन के अंदर, मैनी वायरसेज आल्सो कॉज। अब देखो क्या होता है, बहुत सारी डिसीज वायरस भी कॉज करती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड जो है, कॉमन, ठीक है, वायरल डिसीज, और ज़्यादातर बहुत सारी डिसीज होती हैं वायरल, वो खतरनाक भी होती हैं, ठीक है, डेंजरस भी होती हैं। अब पहली जो डिसीज है देखने जा रहे हैं वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कौन सी डिसीज होती है, कॉमन कोल्ड जो होती है वो राइनो वायरस से होती है, यानी एक वायरल डिसीज है, तो कॉमन कोल्ड इसका पैथोजन है राइनो वायरस, जो कि एक क्या है, वायरल डिसीज है, तो वायरस हो जाती है। ये कंटेमिनेट कैसे होगी, मतलब स्प्रेड कैसी होती है, तो ये स्प्रेड होती है, ये भी ड्रॉपलेट या बोल दो एरोजॉल से स्प्रेड होती है, किससे स्प्रेड होती है, ड्रॉपलेट या एरोजॉल से स्प्रेड होती है। इसके लक्षण या बोल दो सिम्टम क्या, और सिम्टम्स और साइन क्या होती हैं, तो इसके जो सिम्टम साइन होती हैं वो होती हैं सोर थ्रोट होना, ठीक है, मतलब गले में खराश होना, सोर थ्रोट, ठीक है, हॉर्सनेसनेस, सोर थ्रोट, हॉर्सनेसनेस, कफ, हेडेक, ठीक है, डिस्चार्ज, ठीक है, कंजेशन इन ब्रीदिंग, ध्यान रखना। तो नेजल कंजेशन होना, डिस्चार्ज होना, सोर थ्रोट, हार्सनेस, ठीक है, कफ, हेडेक, टायर्डनेस जो होते हैं, विच यूजली लास्ट 3 to 7 डेज तक लास्ट करते हैं। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ ये contaminated cover infected person are either inhaled or directly or transmitted through contaminated objects such as pen, lock, cup, dark knobs, computer keyboard, mouse, etc. and cause infection in a healthy person। अब आगे देखो, अगला जो डिसीज है वो है मलेरिया। तो तुमने कंप्लीट कर लिया, अपन ने देख लिया कॉमन कोल्ड राइनो वायरस होता है, वायरल डिसीज होती है, इसके अंदर क्या होता है, स्नीज होते हैं, कफ होते हैं, ठीक है, हेडेक होता है, साथ के साथ हॉर्सनेसनेस भी होते हैं, ध्यान रखना। 3 to 7 डेज के अंदर नॉर्मली ये होता है, सही हो जाता है। कब तक, 3 to 7 डेज में, देखो लिखा भी है 3 to 7 डेज में, ये ना ये करेक्ट हो जाता है। आगे देखो, सम ऑफ ह्यूमन डिसीज जो होती हैं वो प्रोटोजोन भी कॉज करते हैं, जिनमें से जो अपन डिसीज देखने वाले हैं वो है मलेरिया। मलेरिया जो होती है डिसीज, मलेरिया जो डिसीज है वो एक प्रोटोजोआ कॉज करता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ठीक है ना, एक प्रोटोजोआ का जीनस है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जो है वो एक जीनस है, प्लाज्मोडियम जीनस के, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो डिसीज करते हैं मलेरिया। जिसमें से जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम से जो मलेरिया होता है वो मैलिग्नेंट होता है, तो मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है वो फेटल भी होता है, जानलेवा होता है, ठीक है। यहाँ आगे देखो, देखो पढ़ा है, देखो, some of the human disease are caused by protozoan too. You might have heard about malaria, a disease man has been found since years. Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for disease. Different species of Plasmodium, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum are responsible for different type of malaria. Of these, malignant malaria होता है Plasmodium falciparum से, is the most severe और fatal भी होता है। अब अपन समझते हैं लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पर समझने की आपको ये डायग्राम देखना होगा, ठीक है, ये डायग्राम समझो। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो मच्छर है या बोल दो इंसेक्ट है या बोल दो, यह जो होता है जो हमारा वेक्टर होता है मलेरिया का, तो मलेरिया का वेक्टर ध्यान रखना, मलेरिया का वेक्टर होता है फीमेल एनोफ्लीज। कौन होता है, फीमेल एनोफ्लीज, ठीक है, मादा एनोफ्लीज जो होती है, ठीक है, मादा एनोफ्लीज जो होती है वो वेक्टर की तरह काम करती है। वेक्टर क्या होते हैं, जो एक डिसीज को दूसरे, एक इंडिविजुअल से डिसीज को दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसमिट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो मलेरिया का वेक्टर होता है फीमेल एनोफ्लीज। सबसे क्या क्या होता है, फीमेल एनोफ्लीज जो होता है वो लैंड करता है, हमारे ऊपर बैठता है, हमारे को है ना बाइट करता है, ठीक है, उसके साथ साथ अभी क्या करता है, इसके अंदर जो स्पोरोजाइट होते हैं, इसके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजाइट होते हैं, उनको अपने ब्लड के साथ, हमारे ब्लड के साथ, ह्यूमन बींग्स के ब्लड के साथ क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। अब स्पोरोजाइट जो होती है वो ह्यूमन बींग के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ध्यान रखना। तो ह्यूमन बींग के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, स्पोरोजाइट होती है, ठीक है। और इस फीमेल एनोफ्लीज के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है गैमीटोसाइट, क्या होती है, गैमीटोसाइट होती है, ठीक है।
अब जो स्पोरोजाइट इसने अपनी बॉडी हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करे है ना, वो स्पोरोजाइट जाइट जो होते हैं वो लीवर में पहुंच जाती हैं। तो लीवर से वो यहाँ लीवर के अंदर, लीवर सेल के अंदर ग्रो करती हैं, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लीवर सेल को बस्ट करते हैं, फिर आरबीसी में पहुंच जाते हैं, आरबीसी को बस्ट करते हैं, आरबीसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल। उसके बाद ये करती हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये लिखा है देखो, व्हेन द मस्कीटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट आर इन्फेक्टेड एंड टू बाइट पैरासाइट स्पोरोजाइट रीच देयर लीवर थ्रू द ब्लड, ठीक है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन द लीवर सेल बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। फिर ब्लड के अंदर जाकर ये आरबीसी के अंदर एंटर कर जाते हैं। कहाँ एंटर कर जाते हैं, आरबीसी के अंदर। पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल बस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, ध्यान रखना। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, ध्यान रखना। उसके बाद यह करती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने पर ये बनाते हैं गैमीटोसाइट, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का होता है फ्यूजन, जिसके कारण क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आप सुनो, यह जो गैमीटोसाइट बने हैं, अभी गैमीटोसाइट जो होंगे, अब ये जो हमारा है फीमेल एनोफिलीज है, वो दोबारा बाइट करेगा। अब वो फीमेल एनोफिलीज जब ब्लड को सक कर रहा होगा, तो उसके अंदर ब्लड सक कर रहा होगा, तो आरबीसी के अंदर जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर, गैमीटोसाइट, तो गैमीटोसाइट को भी सक कर लेगा। फिर यह जो गैमीटोसाइट होंगे वो गट के अंदर पहुंचेंगे, गट के अंदर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। गट के अंदर क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा। देखो लिखा भी है, फीमेल गैमीट, मेल गैमीट, सेक्सुअल स्टेज गैमीटोसाइट डेवलप इन रेड ब्लड सेल। ये गैमीटोसाइट जो है इसने ब्लड से सक कर लिए, ठीक है। फीमेल मस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विद ब्लड नील की तरह, ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्क्यूटो गट। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होता है वो मॉस्क्यूटो की गट में देखने को मिलता है, ध्यान रखना। पर सलीवरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, ये जो गैमीटो, ये जो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बाद इनका जो है, ये जो है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजाइट। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा इंसेक्ट है या बोल दो फीमेल एनोफिलीज है, उसने क्या लिया था, गैमीटोसाइट। तो फीमेल एनोफिलीज के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन हुई, गैमीटोसाइट। फीमेल एनोफिलीज के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, गैमीटोसाइट होती है। और सलीवा हमारे लिए स्पोरोजाइट होती है। अभी मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज यानी स्पोरोसाइट आ जाएगी। और हमने जो देखा था कि ये स्पोरोजाइट लेकर आए थे, वो स्पोरोजाइट यहीं से लेके गए थे, इनकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजाइट बन जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब आगे देखो, आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है, मैच्योर एंड स्पेक फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट इनटू द मॉस्क्यूट सलाइवरी ग्लैंड। अब एनसीईआरटी इसी बात को लिखती है। लेट अस टेक अ ग्लांस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजाइट इन्फेक्शियस फॉर्म, ठीक है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल में करती है, बस्ट हो जाती है, फिर अटैक करेगी आरबीसी के अंदर। देखो लिखा, अटैक देन अटैक द आरबीसी बस्टिंग इन द रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब ध्यान रखना, जब रिलीज आरबीसी बस्ट हो रही होती है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमाजोन, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। ध्यान रखना, तो 3 to 4 days के अंदर रिकर होता है, रिपीट होता है ये फीवर। ध्यान रखना, मलेरिया जो होता है वो रिपीट होता है। मलेरिया जो है प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होता है, फिर थोड़ा थोड़ा स्लो होता है, फिर एकदम से निकल कर जाता है। When a female anopheles mosquito bite an infected person, these parasites enter the mosquito body, undergo further development. The parasite multiply within them to sporozoites that are stored in salivary gland में स्टोर हो जाते हैं, और गट के अंदर ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। When these mosquito bite a human, the sporozoites are introduced into his her body, thereby initiating the event mentioned above. It is interesting to note that the malarial parasite require दो असले में रहता है मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट यानी कि तो प्लाज्मोडियम जो है वो दो होस्ट के अंदर रहता है, एक तो फीमेल एनोफ्लीज और एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एंड मस्कीटो। टू कंप्लीट इस लाइफ साइकिल द फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट भी होता है, ध्यान रखना। फीमेल एनोफ्लीज जो होता है वो वेक्टर भी होता है और ट्रांसमिटिंग एजेंट भी होता है। अब आगे देखो, एंट अमीबा हिस्टोलीटी का जो है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमीबियासिस। तो हमने देखो कौन कौन सी डिसीज देख ली, टाइफॉइड देख लिया, निमोनिया देख लिया, ठीक है, मलेरिया देख लिया, व कॉमन कोल्ड देख लिया। और अब हम देखने जा रहे हैं क्या, एंट अमीबा हिस्टोलीटी का। क्या देख रहे हैं, एंट अमीबा हिस्टोलीटी का यानी अमीबियासिस। तो अमीबियासिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलीटी का से होता है। अमीबियासिस किससे होता है,
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो इसका पैथोजन का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि क्या होता है अगेन एक प्रोटोजोन डिसीज होती है। ठीक है, तो अभी अभी तक हम कौन सी प्रोटोजोन डिसीज देख के आए, प्लाज्मोडियम वाली। ठीक है, मलेरिया जो थी वो भी एक प्लाज्मोडियम डिसीज थी, और अमीबियासिस जो होती है वो भी एक क्या होती है, प्लाज्मोडियम डिसीज होती है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन पैरासाइट होता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन के केस में, ध्यान रखना। इसका टारगेट ऑर्गन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, एब्डोमिनल पेन करता है, ध्यान रखना, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, साथ के साथ कोट बन जाते हैं। ठीक है ना, क्लॉट बन जाते हैं म्यूकस के। ठीक है, और म्यूकस कोट होती है। ठीक है, साथ के साथ ब्लड भी देखने को मिलता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन पैरासाइट होती है। ये जनरली कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। ठीक है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉज अमीसियासिस, जिसे हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। सिम्टम ऑफ दिस डिसीज इंक्लूड, इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्लॉट बन जाएंगे। ठीक है ना, फूड निकलेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और साथ के साथ एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प, स्टूल आते हैं विद एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट देखने को मिलते हैं। हाउसफ्लाई जो होती है वो मैकेनिकल कैरियर होती हैं इनकी। ठीक है, एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेज, ध्यान रखना, फीसेज जो होता है, ठीक है ना, यानी कि जो हम पॉटी करते हैं उसी को फीसेज बोलते हैं। ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से कहाँ तक, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फीड एंड फूड प्रोडक्ट, फीड एंड फूड प्रोडक्ट्स, thereby contaminating them, drinking water and food contaminated by the fecal metal are the main source होते हैं इन्फेक्शन के। अब अगला जो तुमको डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस बंदे की हालत जो हुई है, उसका जो देखो एक पैर जो है वो हाथी जैसा हो चुका है। एक पैर कैसा जो होता है, हाथी के पैर जैसा। ठीक है, तो इसका जो एक पैर होता है वो हाथी के पैर जैसे हो जाता है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस। क्या कहते हैं इसे, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस। जो एस्कारिस जो होता है, ध्यान रखना, एस्कारिस क्या होता है, द कॉमन राउंड वॉर्म। एस्कारिस क्या होता है, कॉमन राउंड वॉर्म। तो एस्कारिस द कॉमन राउंड वॉर्म और बुचेरिया, ठीक है, द फ्लारियल वॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो एस्कारिस, कॉमन राउंड वॉर्म एंड बुचेरिया, फ्लारियल वॉर्म जिसे हम कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस कहते हैं। एस्कारिस द कॉमन राउंड वॉर्म एंड बुचेरिया द फ्लारियल वॉर्म आर सम ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर नोन टू बी पैथोजेनिक एंड में ध्यान रखना। एस्कारिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉल्ड एस्केरियासिस, ध्यान रखना। एक एस्कारिस जो डिसीज होती है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट करता है जिसे हम बोलते हैं एस्केरियासिस। ठीक है, सिम्टम ऑफ दीज डिसीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग। इस डिसीज को जो सिंपल है वो ध्यान रखना, सिम्टम इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसके अंदर। ठीक है ना, साथ के साथ डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, साथ के साथ डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, किसके अंदर देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव एरिया के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है ना, सिम्टम ऑफ दी डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इस डिजीज के अंदर क्या देखने को मिलता है, इस डिजीज के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, साथ के साथ फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। तो एस्कार इज द कॉमन राउंड वॉर्म एंड बुचेरिया द फ्लारियल वॉर्म आर सम ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। एस्कारिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो होती है कॉज एस्केरियासिस करता है। ठीक है, सिम्टम ऑफ दीज डिसीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। ठीक है ना, और अच्छा ये एस्केरियासिस के सिम्पटम ध्यान रखना, ये क्या क्या करता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ध्यान रखना। तो एस्कारिस डिसीज की यदि हम बात करें तो सुनना, ये तो बिला फिलारियल कॉज है। एस्कारिस डिसीज की यदि हम बात करें तो उसे हम कहते हैं कॉमन राउंड वॉर्म, ध्यान रखना। और इसके अंदर क्या होता है, बुचेरिया और फ्लारियल वॉर्म के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो बुचेरिया और फ्लारियल वॉर्म। ठीक है, आर सम ऑफ दी एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना। ये क्या होते हैं, सम ऑफ दी एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना, विच आर नोन टू पैथोजेनिक होते हैं मैन के। एस्कारिस जो होता है वो एस्केरियासिस से होता है। एस्कारिस जो है वो एस्केरियासिस होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है एस्कारियासिस। ठीक है ना, एस्केरियासिस जो है, एस्कारिस एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट वो करता है। इस डिसीज के सिम्टम होते हैं जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग होना, ठीक है, मस्कुलर पेन होना, इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, मस्कुलर पेन देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज देखने को मिलता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज देखने को मिलता है। ठीक है ना, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल, फीवर, एनीमिया होता है। द एग ऑफ द पैरासाइट जो होती है एस्केरियासिस वो फीसेज के अंदर रिलीज होते हैं, ध्यान रखना। आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द पीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटेमिनेट कर देते हैं सॉइल, वाटर को, ठीक है, प्लांट को, एक्सेट्रा। हेल्दी पर्सन एक्वायर्ड द इन्फेक्शन थ्रू द कंटेमिनेटेड बेटर वेजिटेबल और फ्रूट को। ठीक है, अगला जो डिसीज है वो है हमारा क्या,
बुचेरिया, ठीक है ना। अगला जो डिसीज है वो कौन सा डिसीज है, बुचेरिया। तो बुचेरिया बैंक्रोप्टाई और बुचेरिया मलाई के कारण होती है। जो बुचेरिया डिसीज जो होती है वो बुचेरिया बैंक्रोप्टाई और बुचेरिया मलाई दो प्रकार के होते हैं। बुचेरिया बैंक्रोप्टाई, बुचेरिया मलाई, बुचेरिया बैंक्रोप्टाई, बुचेरिया मलाई, बुचेरिया बैंक्रोप्टाई, बुचेरिया मलाई। द फ्लारियल बॉम्ब कॉज आ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ध्यान रखना, जो फ्लारियल बॉम्ब होता है वो एक कॉज करता है स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द। ध्यान रखना, इसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ये है वो डिसीज है कौन सी, एलिफेंटियासिस, ठीक है। ऑफ द ऑर्गन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल होती हैं लोअर लिम्फ की। ध्यान रखना, यूजुअली ज़्यादातर लिम्फेटिक वेसल, ज़्यादातर किस में होता है, लिम्फेटिक वेसल होगा लोअर लिम्फ के। ध्यान रखना। और डिसीज कॉल इसी एलिफेंटियास फ्लारी। द जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो भी आल्सो अफेक्ट होते हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्ट होंगे। तो ध्यान रखना, जेनाइटल ऑर्गन अफेक्ट होंगे। लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, एलिफेंटिया फ्लारियसिस कहते हैं। रिजल्टिंग द ग्रॉस डिफॉर्मिटी होती है। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर की थ्रू क्यूलेक्स। ध्यान रखना, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर होता है, क्यूलेक्स जो होता है वो कैसा होता है, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, ठीक है। मैनी पंगाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्कोरम, मैनी पंगाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्कोरम। ध्यान रखना, बहुत सारी फंगस हैं जो कि जेनेरा माइक्रोस्पोरम को बिलोंग करते हैं। वो क्या करते हैं, रिंगवर्म कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, क्या कॉज करते हैं, रिंगवर्म कॉज करते हैं। ध्यान रखना, तो मैनी पंगाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, जैसे है ना, जैसे कि माइक्रोस्कोरम हो गया, ट्राइकोफाइटोन हो गया, एपिडर्मोफाइटोन हो गया, रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंगवर्म करने का काम करते हैं। फंगस जो होता है रिंग के शेप में काम ग्रो करता है, ठीक है। मैनी फंगाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल टू रिंगवर्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज होता है मेन के अंदर। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज मेन के अंदर कौन सी है, ध्यान रखना, तो वो होती है रिंग वॉर्म। ध्यान रखना, सबसे इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है वो होती है रिंग वॉर्म। सबसे इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी होती है, रिंग वॉर्म। तो मैनी फंगाई जो होते हैं बिलोंग करते हैं जेनरा माइक्रोस्कोरम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज होती है मैन के अंदर। इसके अंदर ड्राई स्केली लीजन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल, स्काल्प आर द मेन सिम्टम होते हैं डिसीज के। दीज लीजन आर अकॉम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग होती है, हीट और मॉइस्चर हेल्प करता है जिनको फंगाई को ग्रो करने में। ध्यान रखना, हीट साथ के साथ मॉइस्चर, हीट और मॉइस्चर जो होता है वो गर्म करने में मदद करता है, इसलिए समर सीजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं या रेनी सीजन में। विच मेक देम थ्राइव इन स्क्वेल फोल्ड के अंदर थ्राइव हो जाते हैं, सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज, ठीक है। रिंगवॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एक्वायर होते हैं और बाय यूजिंग टॉयल्स। ध्यान रहा, जनरली तो सॉइल और टॉवेल और क्लॉथ से, फ्रॉम द इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इंडिविजुअल से भी हो सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिसीज। यदि बहुत सारी इन्फेक्टिव डिसीज से आपको छुटकारा पाना है तो आपको पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होगा। तो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल और पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिसीजेज। मीजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट, ठीक है। साथ के साथ वेक्टर वाली जो डिसीज होती है जैसे कि मलेरिया हो गया, एस्केरियासिस हो गया, ठीक है, उनको ग्रो नहीं करने देना है, ठीक है, उनको ग्रो नहीं करने देना है। पानी को स्टोर रख कर नहीं रखना है, ठीक है, डेंगू वगैरह से बचने के लिए मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल और पब्लिक हाइजीन जरूरी है, ठीक है। साथ के साथ कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिसीज। मेजर फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी को क्लीन रखना है, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा। पब्लिक हाइजीन जो होती है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं अपन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है, ये भी पब्लिक हाइजीन का ही पार्ट है। ध्यान रखना, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, ये भी पब्लिक हाइजीन का जो काम है। पूल, क्रॉस पूल टैंक्स, ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेज ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, दीज मेजर आर पार्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर सच एज टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस। इन केसेज ऑफ एयरबोर्न डिसीज की यदि हम बात करें सच एज निमोनिया और कॉमन कोल्ड, जो कि एयरबोर्न डिसीज से होती है, तो इसके अंदर आपको इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इन एडिशन टू द अबव, ठीक है ना, सच एज निमोनिया को, इन एडिशन टू द अबव मेजर क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, क्लोज कॉन्टैक्ट जो है उनके साथ नहीं करना चाहिए, और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर डिसीजेज सच एज मलेरिया। यदि मलेरिया जैसी डिसीज है जिनके अंदर वेक्टर, तो ध्यान रखना आपको कि मलेरिया जैसी डिसीज है यानी वेक्टर, उनके अंदर आपको क्या करना है, तो मलेरिया जैसी डिसीजेज हैं या बोल दो वेक्टर्स हैं, तो उनके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी को स्टोर करके नहीं रखना है। उसके अंदर लार्वे दे देते हैं, कौन, ह्यूमन एनोफिलीज है वो लार्वे को दे देती है, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज जो है वो लार्वे दे देती है, लार्वे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर गैम्बूसिया जो एक फिश होती है वो क्या लार्वे को खा जाती है।
वो disease such as malaria, filariasis that are transmitted through insect vector. The most important measure is to control or eliminate vector and their breeding places. ठीक है, उनको एलिमिनेट करने के लिए आप उन्हीं को एलिमिनेट कर दो या उनकी ब्रीडिंग प्लेसेज को रिमूव कर दो. दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग, या तो आप स्टेगनेशन ऑफ वाटर मत होने दो, पानी को इकट्ठा मत होने दो, पानी के अंदर लार्वा देते हैं, या फिर गैम्बूसिया फिश जो होती है उसके हम तो लार्वा ईट करती है. अराउंड रेसिडेंट रेगुलर कीलिंग होनी चाहिए टैंक की. ठीक है, household cooler use of mosquito net, introducing passage like gambusia and pond that feed or mosquito larvae, spraying of insecticide and ditches and drainage area and swamp. तो ध्यान रखना, जो यदि आपको प्रिवेंट करना है इन्फेक्शियस डिसीज तो आपको क्या करना होगा, यदि जैसे रिंग वॉर्म है, ठीक है ना, तो उनके केस में आपको पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हील्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी. ठीक है ना. और यदि वेक्टर वाली डिसीज है तो उसके अंदर आपको उनको जो उनकी जो ब्रीडिंग प्लेसेज हैं उनको ग्रो नहीं करने देना है. ठीक है, स्टेगनेशन ऑफ वाटर नहीं करना है. साथ के साथ ठीक है ना, रेगुलर क्लीनिंग करनी है. किसकी? मॉस्क्यूटो नेट लाना है. ठीक है ना, और आप मॉस्क्यूटो नेट का यूज़ कर सकते हैं. साथ के साथ हाउस होल्ड कूलर है, रेगुलर क्लीनिंग करनी होगी उनकी. ठीक है ना. और इन पॉइंट दैट फीड ऑन मॉस्क्यूटो लार्वे, ये स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड और डिसीज को स्प्रे कर सकते हैं. बी प्रोवाइड विद वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्क्यूटो. Such a precaution have become more important, especially in the light of recent widespread incidents of vector-borne disease जैसे एडीज मॉस्किटो से जो है. एडीज मॉस्किटो जो होता है वो डेंगू करने का था. लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में डेंगू और चिकनगुनिया की जो डिसीज हैं वो बहुत बढ़ रही हैं, और वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करी डिटेल में. द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस, आज बायोलॉजिकल साइंस में एडवांसमेंट होने के कारण हैव मेड अस टू इफेक्टिवली डील विद मैनी इन्फेक्शियस डिसीज. द यूज ऑफ वैक्सीन एंड, ध्यान रखना, अगर आप वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन से डिसीज बहुत हद तक कंट्रोल में आई है. अब वैक्सीनाइजेशन क्या होता है? वैक्सीनाइजेशन कुछ नहीं, कुछ एंटीजेंस होती हैं जो कि ब्लड के अंदर डाली जाती हैं, जिसके कारण पहले ही मतलब जो एंटीजेंस होती हैं पैथोजन की, तो पैथोजन को किल कर कर उनकी एंटीजन बना ली जाती हैं, या नॉन इन्फेक्शियस उनको कर कर, ठीक है, उनको उन्हीं को दे दिया जाता है पहले ही, तो इसके कारण एंटीबॉडी बन जाती है. और एंटीबॉडी जो होती है यदि सेकेंड टाइम आता है तो हमारी बॉडी खुद मेमोरी होती है हमारी बॉडी के पास, तो मेमोरी क्रिएट कर लेती है, और जब दूसरी बार पैथोजन आता है तो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाती है. ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स. द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव मेड अस टू इफेक्टिवली डील विद मैनी इन्फेक्शियस डिसीजेज. The use of vaccine and immunization program have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. जैसे कि एक smallpox जो है वो एक deadly disease थी, ध्यान रखना. A large number of other infectious disease like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to large extent by the use of vaccine के द्वारा यूज करी गई हैं. ठीक है, जैसे पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया. बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच विल यू स्टडी रीड मोर इन चैप्टर 10 एज एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफ वैक्सीन बनाई जा रही हैं. ठीक है ना. डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस अदर ड्रग हैज आल्सो इनेबल टू इफेक्टिवली, ध्यान रखना, तो किस किस के कारण डिसीज कम हुई है? पहला तो एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है ना, बायोलॉजी का साइंस के एडवांसमेंट के कारण. ठीक है, वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन की मदद से. ठीक है, अब आगे जो लिखते हैं आगे वो क्या कहता है? इम्यूनिटी. ठीक है, तो यदि हम इम्यूनिटी की बात करें, अब इम्यूनिटी क्या होती है? डिसीज से फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है ऑर्गेनिज को, उसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं. दोबारा बोल दो, ऑर्गेनिज को डिसीज से फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है, टॉलरेंस लेवल होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी होती है. तो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है. ठीक है, इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि डिसीज को रोकना. किसका काम होता है? इम्यून सिस्टम को. वो भी खासकर कौन सी डिसीज है? इन्फेक्शियस डिसीजेज. हम एवरीडे हम अपनी दिनचर्या के अंदर ध्यान रखना, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से है ना एक्सपोज होते हैं, लेकिन हमारे को डिसीज जरूरी नहीं हमेशा डिसीज हो जाए. बहुत कम केसेज में डिसीज होने को मिलती है, जबकि हम लगातार इन्फेक्शियस एजेंट के साथ क्या करते हैं? एक्सपोज होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो मेजोरिटी ऑफ द डिसीज जो पैथोजन जो है उनको किल कर देता है. हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्टेंट डिसीज होती हैं, सिर्फ कुछ ही क्या कर पाते हैं? डिसीज कर पाते हैं. Why this is due to the fact that the body is able to defend itself from the most of these foreign agents. This overall ability of the host, ठीक है ना, तो यही ओवरऑल एबिलिटी होस्ट की टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं.
अब देखो इम्यूनिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, इम्यूनिटी ऑफ टू टाइप्स। इम्यूनिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है ना। अब इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है समझो। इन्नेट इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होती है जो कि कोई ऑफस्प्रिंग जो होता है वो पेरेंट्स से हम इन पर करते हैं, जो इम्यूनिटी हम पेरेंट्स से लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है, पहली बात तो ध्यान रखना। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है, ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, मतलब पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि कोई पैथोजन के लिए स्पेसिफिक हो, पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती, स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होती है। ये जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, साथ के साथ ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती पैथोजन के अंदर, यानी नॉन स्पेसिफिक होती है। और यह जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, साथ के साथ इसके पास मेमोरी भी नहीं होती। और तो और ये जो होती है वो लेयर में प्रोटेक्शन देती है, किस में देती है, लेयर्स के अंदर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है इनके अंदर। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम होता है जो कि प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, ध्यान रखना बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, तो इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, टाइप ऑफ डिफेंस होता है जो कि प्रेजेंट होती है बर्थ से ही। दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर होते हैं इनके अंदर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट को इनटू द आवर बॉडी। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर होते हैं, ध्यान रखना। इनके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, इन्नेट इम्यूनिटी के जो एग्जाम्पल हैं वो ध्यान रखना। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले है फिजिकल बैरियर, तो फिजिकल बैरियर के अंदर कौन आता है, स्किन आता है, म्यूकस आता है, कोट आता है, ये एंट्री को नहीं होने देते, साथ के साथ एंट्री और पैथोजन को रोकते हैं, तो फिजिकल बैरियर में आते हैं। स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द, ध्यान रखना लाइनिंग जो होती है रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, वो भी फिजिकल बैरियर के अंदर इंक्लूडेड होती है, ध्यान रखना। फिजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या आता है, तो हमारी स्किन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है ना, प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। साथ के साथ जो म्यूकस कोट होती है, म्यूकस की जो लेयर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर रिप्रोडक्ट, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, साथ के साथ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर होती है, वो फिजिकल बैरियर का काम करती है, ध्यान रखना। अगला है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखो फिजिकल बैरियर तो होगा है कि देखो म्यूकोसाइक कोट होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, है ना, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारे होगा और स्किन होगा, म्यूकोसाइक कोट होगा, ये तो फिजिकल बैरियर होगा। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होते हैं वो वे बैरियर्स होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, फिजियोलॉजी हमारी जो फंक्शनिंग है अंदर, इंटरनल एनवायरनमेंट है, जैसे उन्हें बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे कि टीयर हो गए, जो टीयर रिलीज करती हैं हमारी आईज, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स के जो एंजाइम रिलीज होती हैं, ठीक है। पीएच होगा, पीएच जो है हमारी स्टोमक की पीएच, वो भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, ठीक है ना। तो वही है फिजियोलॉजिकल एसिड इन स्टोमक, सलाइवा इन द माउथ और टीयर फ्रॉम आई, एग्जाम्पल ध्यान रखना इन तीनों के तीनों, सलाइवा माउथ में, एसिड स्टोमक में, और साथ के साथ टीयर आई से जो निकलती हैं वो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। सेलुलर बैरियर के अंदर आते हैं हमारे, ध्यान रखना, सेलुलर बैरियर के अंदर आते हैं नेचुरल किलर सेल, साथ के साथ एनके सेल और मोनोसाइट, ध्यान रखना क्या क्या, नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। जिसके अंदर न्यूट्रोफिल जो होता है वो फेगोसाइटिक होता है, न्यूट्रोफिल क्या होता है, फेगोसा, ठीक है ना। तो सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट जैसे WBC होगा ऑफ आवर बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMLL होगा, उनके अंदर वो सेलुलर बैरियर की तरह काम करते हैं, किसकी तरह काम करते हैं, सेलुलर बैरियर की तरह काम करते हैं।